Everyone, so today in our English class we will read a poem which is about a caterpillar, and also we will get to know about how a caterpillar turns into a butterfly. तो आज की इंग्लिश क्लास में हम लोग एक पोएम पढ़ेंगे जो कि कैटरपिलर के बारे में है, और हम लोग ये भी जानेंगे कि एक कैटरपिलर जो है वो बटरफ्लाई में कैसे कन्वर्ट होता है. ओके, नाउ so first of all I will read the poem once and then I will do the explanation of this poem. Okay, सबसे पहले ये पूरी पोएम पढ़ लेंगे, उसके बाद हम आपको पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे वन बाय वन. सो कैटरपिलर. Brown and furry caterpillar in a hurry, take your walk to the shady leaf or stalk, or what not, which may be the chosen spot. No toad shall spy you, hovering birds of prey pass by you, spin and die to live again as a butterfly. So first of all I will tell you the summary of the poem. So here is a caterpillar who wants to save himself from birds and toad. Toad is a type of frog. Okay, finding a place to convert himself into a butterfly. Okay, so in this poem we will get to know how a caterpillar turns into the butterfly and how he hide himself to save himself from his enemies. तो इस पोएम में जो कैटरपिलर क्या करता है, वो जगह ढूंढ रहा है अपने एनिमीज से बचने के लिए, जैसे कि जो बर्ड्स होती हैं, इंसेक्ट को खा जाती हैं, उनसे बचने के लिए, और फ्रॉग्स से बचने के लिए अपने आप को छिपाना चाह रहा है. और वो ऐसी जगह भी ढूंढ रहा है जहाँ पे वो अपने आप को ककून में लपेट सके और बटरफ्लाई बन सके. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. ब्राउन एंड फरी कैटरपिलर इन अ हरी. ब्राउन एंड फरी मीन्स कैटरपिलर, जो यहाँ पे कैटरपिलर की बात हो रही है, कैटरपिलर किस कलर का है? ब्राउन कलर का है. ठीक है, ब्राउन कलर का है और उसकी बॉडी जो है पूरी फर से कवर्ड है. कैटरपिलर इन अ हरी, कैटरपिलर बहुत ही जल्दी में है, ऐसा लग रहा है उसको कहीं जाना है, बहुत ही क्विकली वो वॉक कर रहा है. टेक योर वॉक टू द शेडी लीफ और स्टॉक. तो कैटरपिलर जो है बहुत क्विकली वॉक कर रहा है, और वो या तो वो शेडी लीव्स में जाके छुप रहा है, जो लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, वहाँ पे छिपना चाह रहा है, या फिर वो स्टॉक पे छिपना चाह रहा है. स्टॉक मतलब जो पेड़ की डाल होती है उसको कहेंगे स्टॉक, वहाँ पर वो छिपना चाह रहा है. ओके, और वॉट नॉट विच मे बी द चूजन स्पॉट, या फिर हो सकता है कि उसने पहले से ही कोई अपनी जगह ढूंढ रखी हो जहाँ पे वो छिपना चाह रहा है. तो कैटरपिलर क्यों छिपना चाह रहा है? नो टोड शेल स्पाई यू. टोड मतलब होता है अ टाइप ऑफ फ्रॉग. फ्रॉग के बच्चे को हम लोग कहते हैं टोड. तो शेल स्पाई यू, स्पाई मतलब होता है छिप छिप कर देखना. तो वो ऐसी जगह ढूंढना चाह रहा है ताकि कोई भी टोड जो है उसको छिप के देख ना सके. होवरिंग बर्ड्स ऑफ प्रे पास बाई यू, और होवरिंग मतलब क्या होता है? आसमान में घूमना. और बर्ड्स ऑफ प्रे मतलब ऐसी बर्ड्स होती हैं जो इंसेक्ट को खा जाती हैं. तो ये कैटरपिलर क्या कर रहा है? जल्दी जल्दी जा रहा है, ऐसी जगह ढूंढ रहा है कि वो कोई भी टोड जो है, जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग से बचना चाह रहा है, वो उसको फ्रॉग छिप कर उसको देख ना सके, और वो ऐसी बर्ड से जो इंसेक्ट को खा जाती हैं वो आसमान में घूम रही हैं. वहाँ पे उसने देखा कि आसमान में वो सारी बर्ड्स घूम रही हैं, तो उनसे वह छिपना चाह रहा है. स्पिन एंड डाई. स्पिन मतलब होता है घूमना. तो फिर कैटरपिलर क्या करता है? अपने आप को ककून में पूरा लपेट लेता है. स्पिन मतलब घुमाना, पूरा घुमा के पूरा लपेट लेता है. एक वेब की तरह, देखिए यहाँ पर है वेब की तरह पूरा अपने आप को लपेट लेता है. एंड डाई मतलब कि मरना. तो वो इस तरीके से अपने आप को ककून में लपेट लेता है, एक वेब में पूरा लपेट लेता है, फिर वहाँ से वो हिलता नहीं है, एकदम उसी में स्टिफ रहता है, एकदम हिलता नहीं है. तो जो देखने वाले रहते हैं उसको देखने में लगता है कि ये इसके अंदर जो इंसेक्ट है वो मर चुका है, इसके अंदर कुछ है नहीं, कोई भी इंसेक्ट नहीं है, या फिर इंसेक्ट है तो वो मर चुका है, उसकी कोई भी मूवमेंट नहीं होती है. टू लिव अगेन एज अ बटरफ्लाई, लेकिन वो क्या करता है? वो मरता नहीं है, वो उसके अंदर ग्रो करता रहता है, और फिर कुछ टाइम बाद उसमें से एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई निकलती है. मतलब कि वो जो कैटरपिलर रहता है वो अपने आप को ककून में लपेट लेता है. ककून मतलब अपने बॉडी को पूरा कवर कर लेता है, एक वेब से पूरा कवर कर लेता है ऊपर से नीचे तक, और वो एकदम हिलता नहीं, एक ही जगह रहता है, एकदम हिलता नहीं है. तो लोगों को लगता है, जो देखते हैं उसको लगता है कि ऐसा लगता है देखने में कि वो मर चुका है, लेकिन वो मरता नहीं है, वो उसमें ग्रो करता रहता है, और फाइनली वो लास्ट में एक ब्यूटीफुल सी बटरफ्लाई में कन्वर्ट होकर बाहर आ जाता है. ओके, चलिए एक बार और इसको पढ़ लेते हैं हम लोग.
ब्राउन एंड फरी कैटरपिलर इन अ हरी। कैटरपिलर जो है ब्राउन कलर का है और उसकी बॉडी पूरी फर से कवर्ड है। और कैटरपिलर इज़ अ इन अ हरी, कैटरपिलर बहुत ही जल्दी में है। टेक यू वॉक टू द शेडी लीफ और स्टॉक, वो कहीं जा रहा है, वो या तो फिर वो शेडी लीफ ये वो छिपना चाह रहा है लीफ में, या फिर स्टॉक पे, जो स्टॉक हमने बताया था पेड़ की डाल, उस पर छिपना चाह रहा है। और वॉट नॉट विच मे बी द चूजन स्पॉट, या फिर हो सकता है उसने कोई अपनी जगह सोच रखी हो जहाँ पे वो छिप सके। अब वो छिपना, बात यह है कि वो छिपना क्यों चाह रहा है। सो नो टोड शैल स्पाई यू, वो इस वजह से छिपना चाह रहा है कि कोई भी टोड जो है, टोड होता है फ्रॉग, कोई उसको स्पाई ना कर सके। और वो ऐसा क्यों चाह रहा है कि टोड उसको स्पाई ना करे, उसको छिप छिप के देखे ना। वो इसलिए चाह रहा है क्योंकि अगर कोई टोड उसको छिप छिप के देखेगा, फिर एक टाइम आएगा वो टोड उस कैटरपिलर को खा जाएगा। इसी वजह से वो उस टोड से छिपना चाह रहा है। होवरिंग बर्ड्स ऑफ प्रे पास बाय यू, और आसमान में जो चिड़िया घूम रही हैं, जो इंसेक्ट को खा जाती हैं, वो उनसे भी छिपना चाहता है। तो कैटरपिलर जो है बहुत जल्दी में है, क्यों? क्योंकि वो टोड से और वो बर्ड से छिपना चाह रहा है कि ताकि वो कैटरपिलर को खा ना जाए। स्पिन एंड डाई, फिर वो ऐसी जगह ढूंढता है और वो अपने आप को कोकून में स्पिन कर लेता है। कोकून मतलब होता है एक वेब, एक जाला टाइप होता है, वो अपने आप को पूरा उसमें अपने बॉडी को लपेट लेता है ताकि वो सब चीज़ों से अपने आप को बचा सके। और इस एंड डाई, और जो देखता है उसको लगता है कि ये कोकून में कुछ है नहीं, या फिर उसमें जो इंसेक्ट है वो मर चुका है, क्योंकि वो कैटरपिलर उस कोकून में अपने आप को इस तरीके से लपेटता है कि ऐसा लगता है कि उसमें कोई मूवमेंट नहीं होती है, ऐसा एकदम लपेट लेता है अच्छे से, ताकि जो देखने वाले रहते हैं उनको लगता है कि ये मर चुका है। टू लिव अगेन एज अ बटरफ्लाई, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद वो बटरफ्लाई बन के, ब्यूटीफुल सी बटरफ्लाई बन के आसमान में उड़ जाता है। ठीक है, ताकि उड़ जाता है ताकि जितने भी एनिमीज़ हैं और जो टोड हैं, बटरफ्लाई टोड हैं और बर्ड्स हैं, उनसे वो बच सके। So the poem is over. I hope you all are getting the poem, okay? So read this page and send your voice note on my number. And if you are not getting anything, ask to me, okay? पहले आप लोग ये पेज पढ़ लीजिए, उसकी वॉइस नोट मेरे नंबर पे सेंड करिए। और अगर आप लोगों को पोएम की कोई भी लाइन नहीं समझ आ रही है तो मुझसे पूछ लीजिए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।